मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुण। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थाधिगम सूत्र के बंद प्रकरण के अंदर कर्म की उत्तर भेदों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने चर्चा की मति आदि नाम, मति आदि 5 ज्ञानावरण कर्म के भेद है। ज्ञान का आवरण का मतलब है जैसे आंखों पे पट्टी बांध देना। ज्ञानावरण का मतलब है आंखों पे पट्टी बांधने जैसा कर्म का स्वभाव, और जो ज्ञान गुण को आच्छादन करने वाला हो, जिसकी प्रकृति या पापमय हो, ऐसा ज्ञानावरण कर्म 5 भेदों से प्रभेदित है। ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण यानी बुद्धि में ही आवरण लगा हुआ। श्रुत ज्ञानावरण, श्रुत यानी जो बुद्धि इतनी चलती नहीं है तो उसके अर्थ भी उसको समझ में नहीं आते। श्रुत ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण टूटेगा तो ही श्रुत काम करेगा। जिसकी मति के ऊपर आवरण है तो उसको कितना ही सुनाओ उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और अवधि, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञानावरण, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है जिनके ऊपर हमारे आत्मा से सीधा हमको ज्ञान हो सकता है, लेकिन आवरण होने से वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। मति ज्ञान को आवृत ढकने वाला करने वाला ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण। इसी प्रकार श्रुत मनोपर्य केवल ज्ञान को आवरित करने वाला ज्ञानावरण क्रमशः श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञानावरण। इसी प्रकार दर्शनावरणी की बात की, फिर से रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चक्षुर अचक्षुर अवधि केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यानग्रद्विवेदिन्यानि च। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 आवरण तथा निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यानग्र, ये दर्शनावरण कर्म के 9 आवरण हैं। 4 दर्शन के ऊपर चक्षु दर्शन, अचक्षु, अवधि दर्शन, केवल के दर्शन गुण का 4 भेद। इन 4 के अतिरिक्त निद्रा के 5 भेद दर्शनावरण कर्म माने जाते हैं। यह दर्शन गुण का आच्छादन करने वाला, इसका स्वभाव मध्य बीच में पर्दे जैसा है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण में क्या अंतर है? ज्ञान के लिए कौन सा, ज्ञानावरण के लिए कौन सा दृष्टांत दिया? ज्ञानावरण के लिए इसमें अभी क्या दृष्टांत दिया? अभी हमने पढ़ा ना ज्ञानावरण के बारे में, तो क्या दृष्टांत दिया? आंखों पे पट्टी, और इसमें पर्दा। समझ में ना? ज्ञानावरण में आंखों पे पट्टी बांधी है, और दूसरे में आंखों पे पट्टी तो नहीं है लेकिन बीच में पर्दा आ गया है ना? ये दोनों की दृष्टांत से समझ लो भेद। इसका स्वभाव मध्य बीच में पर्दे जैसा है। इसकी 9 उत्तर प्रकृतियां पाप में परिगणित गई है। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद इस प्रकार है। चक्षु दर्शनावरण, जो चक्षु के द्वारा वस्तु का सामान्य बोध न होना है। आंखों से देख करके जो सामान्य रूप से जो हमें बोध होना चाहिए वो भी बोध न हो, तो इसका मतलब चक्षु दर्शनावरण का उदय है। अचक्षु दर्शन, जो चक्षु के सिवाय अन्य इंद्रियां है ना, चक्षु के अलावा हमारी जो 4 इंद्रियां हैं, मन है, इनके माध्यम से जो वस्तु का सामान्य बोध न होने दे। अवधि दर्शन, जो अवधि दर्शन लोग हैं। अवधि दर्शन का मतलब क्या है? यहाँ बैठे बैठे आत्मा में इतनी शक्ति है कि दूर हजारों किलोमीटर दूर भी किसी रूपी पदार्थ को देखने की जो क्षमता है वो अवधि दर्शन में। जानने की क्षमता ज्ञान में है, अवधि ज्ञान में, पर देखने की जो क्षमता है वो अवधि दर्शन। अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान दोनों साथ साथ होंगे, है ना?
दर्शन टूटेगा, दिखेगा, फिर ज्ञान उसके ऊपर उपयोग लगा करके समझेगा कि वास्तव में है क्या। केवल दर्शनावरण जो केवल दर्शन न होने दे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों युगपत होते हैं। पहले केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। दर्शन से हमको तीनों लोग दिखते हैं और ज्ञान से हम समझ करके किसको महत्व देते हैं? केवल ज्ञानी दुनिया में किसको महत्व देते हैं? अपने आप को, यानी जीव को महत्व। हम किसको महत्व दे रहे हैं? शरीर को, पुद्गलों को, इंद्रियों को, विषयों को। केवली दर्शन में भी जीव देखते हैं, ज्ञान में भी जीव दिखता उनको सब है, लेकिन वे महत्व किसको देते हैं? वे महत्व सिर्फ जीव को देते हैं। उपयोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, सहज स्वाभाविक हस्ता मलकवत सारा लोग, तीनों लोग उनको दिखते हैं। निद्रा जो मद खेद और थकान दूर करने के लिए सोने दे। अब दिन भर में जो आप थक गए हैं, मद में हैं, है ना, इन सब को दूर करें। जब आप विश्राम करते हैं, उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं, तो वो हमको निद्रा इसमें दे। निद्रा निद्रा क्या कहती है? गहरी निद्रा, जिसमें जीव का आंखें खोलना भी अशक्य हो, जैसे बच्चों की निद्रा होती है, गहरी निद्रा। प्रचला मेहनत और थकान के कारण बैठे बैठे या खड़े खड़े ही ऊँघने लगे। मेहनत और थकान के कारण बैठे बैठे या खड़े खड़े ही ऊँघने लगे। प्रचला प्रचला जिसमें कर्म के उदय से चलते चलते ही नींद आ जाए। त्यानग्रदी जिसके उदय से जीव सोते सोते ही उठकर कोई बड़ा भारी काम कर डाले। ध्यान देने योग्य चक्षु दर्शनादि के आगे आवरण लगाने पर दर्शनावरण के भेद निरूपित किए गए। वैसे ही निद्राओं के आगे आवरण शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि निद्रा स्वयं अपने आप में आवरण है। जब आप सोते आते हो तो दुनिया का आपको कुछ ज्ञान रहता ही नहीं, तो वो अपने आप में एक आवरण है। अगला है सूत्र नंबर क्रमांक 9, सद असद वेद्ये। वेदनी कर्म के उत्तर भेद। वेदनी कर्म के साता वेदनी और असाता वेदनी, ये दो भेद हैं। सांसारिक सुख दुख की अनुभूति कराने वाला, जिसका स्वभाव शहद लपेटी हुई छुरी जैसा है, जिसको साता वेदनी की अपेक्षा से पुण्य और असाता वेदनी की अपेक्षा से पाप में परिगणित किया गया है। उत्तर प्रकृतिया हो अघाती कर्म में गिना जाता है, यह वेदनी कर्म है। इसके दो भेद है। अब सामान्य रूप से इंसान इसी साता वेदनी और असाता वेदनी में ही उलझा रहता है। साता वेदनीय उपार्जन करने के लिए पुण्य का कार्य करते हैं, और असाता वेदनीय जहाँ पाप के कर्म करते उसका फल उसको असाता वेदनीय। पाप का फल है असाता वेदनीय, पुण्य का फल है सत्य। और पुण्य और पाप दोनों को कर्म में क्यों 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 बताया? पुण्य और पाप दोनों को कर्म क्यों बताया, आश्रम क्यों बताया? हाँ, सोने की बेड़ी। और यहाँ वेदनी कर्म अपने आप में कर्म है, और पुण्य कितना ही उपार्जन कर लो, आप कितना ही पुण्य उपार्जन कर लो, आपको उसका फल क्या मिलेगा? साता वेदनी मिलेगी, ना शरीर को अनुकूलता के साधन मिलेंगे, राजा महाराजा बन जाओगे, देवता बन जाओगे, उच्च गति में चले जाओगे, है ना। पुण्य का फल इतना है, इससे ज्यादा पुण्य का फल धर्म नहीं है। पुण्य धर्म के साधन दे सकता है। क्या दे सकता है? जैसे सदगुरु से मिला दिया, शरीर आपको स्वस्थ दे दिया जिससे आप आराधना कर सको, साधना कर सको, स्थान ऐसे क्षेत्र आपको दे दिया कि आप महाविद्या में पहुंच गए, तीर्थंकर के सानिध्य में पहुंच गए। ये सब अनुकूलताओं के साधन उपजाने में पुण्य सहयोग देता है, लेकिन पुण्य अपने आप में धर्म नहीं है। पुण्य अपने आप में क्या है? फिर क्या है? कर्म है। कल बात चली ना, धर्म और कर्म। तो कर्म पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही कर्म है। और धर्म क्या है? अपने स्वभाव में रहकर इन दोनों कर्मों को क्षय करता है। अब धर्म और अधर्म में क्या अंतर है, और पुण्य और पाप में क्या अंतर है? बताओ, निशांत मुनि जी बताओ, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? स्वभाव और विभाव। धर्म और अधर्म बोलो, शमित मुनि जी बोलो, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? धर्म मोक्ष की तरफ लेके जाता है, अधर्म नरक की तरफ लेके जाता है। अधर्म नरक की तरफ लेके जाता है। उस अधर्म को शास्त्रीय भाषा में क्या शब्द दिया? आध्यात्मिक भाषा में बोलो। आपसे अपेक्षा आध्यात्मिक भाषा की रखते हैं, नहीं तो श्रावकों को पूछता। बोलो, तुम बोलो, तुमने बोलो। धर्म अधर्म का अर्थ। धर्म था स्वभाव, जीव का स्वभाव जो है। तुम भगवान के सानिध्य में 10 साल से आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हो, तो वैसा उत्तर की अपेक्षा रखता हूँ। बोलो, धर्म अधर्म।
जीव अपने स्वभाव में है, अपने उसमें, तो कब आएगा स्वभाव में? अधर्म में कब रहेगा जीव? जो उसका अपना भान नहीं है, उसका अपना भान नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं हमारी तत्व की भाषा में? फिर वो बोलो, शशांक ने जी बोलो। प्रमाद। बोलो, शुभमणि जी बोलो। कर्ता भोक्ता भाव अधर्म है, ज्ञाता दृष्टा भाव धर्म है। हाँ, यानी कर्ता भक्ता भाव कौन से स्थिति में आता है? कौन सा गुण स्थान है उसका? मिथ्यात्व। तो उत्तर क्या चाहिए? मिथ्या जब जब जीव मिथ्यात्व में है तब वो अधर्म में है। सम्यक क्या है? जब जब जीव मिथ्यात्व में है तब वो अधर्म है। जब जीव सम्यक्त में आता है, जड़ और जीव का भेद करता है, तभी तो स्वभाव की बात जानेगा, नहीं तो जानेगा कहाँ से? धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? जब मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जान करके कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भेद ज्ञान जब होगा तब उसको मिथ्यात्व टूटेगा और सम्यकता आएगी ना, धर्म आएगा। और फिर धर्म की जितने भी अनुष्ठान करेगा वो सब कर्म निर्जरा के कारण बनेंगे और स्वभाव में रहेगा तब भी। और जब विभाव में कब जाता है? मिथ्यात्व नहीं टूटा फिर भी विवाह में जाता है, लेकिन जैसे ही विवाह में जाता है उसको होश आ जाते हो मैं अभी मिथ्यात्व में चला गया, अपने आप को शरीर मान गया। जब सम्यक एक बार उसको भेद ज्ञान हो जाएगा, भले बुद्धि के स्तर पे भी हो गया है ना, तो उसको जगाएगा। लेकिन जिसको ज्ञान ही समझ ही है कि मैं शरीर ही हूं, मैं शरीर ही हूं, ऐसा व्यक्ति जो भी धर्म क्रियाएं कर रहा है वो क्या मान के कर रहा है कि मैं शीरीष मुनि धर्म कर रहा हूं, मैंने शीरीष मुनि ने उपवास किया, शीरीष मुनि ने सामायिक करी, शीरीष मुनि ने दीक्षा ले ली, शीरीष मुनि ने ये तपस्या कर ली। अब वो सब क्रिया सब कौन कर रहा है? शीरीष मुनि कर रहा है, और मानता भी अपने आप को शीरीष मुनि है, जबकि वो वास्तव में शीरीष मुनि है क्या? धर्म और अधर्म में ये अंतर है। पुण्य और पाप में तो कर्म है, एक में शुभ है, एक में शुभम पुण्यम अशुभम पापम, वो वेदनीय कर्म के भेद है, समझे ना? आगे जाएंगे तो सब में पाप पुण्य विदित होगा, लेकिन मूल रूप में मोटे रूप में हम साता को सुख मान लेते हैं, किसमें? मिथ्यात्व में आकर। अगर आप सम्यक में हो तो साता को साता ही मानोगे, सुख नहीं मानोगे। शरीर की अनुकूलता है लेकिन इससे सुख मिलने वाला नहीं है। शरीर को पुण्य उदय से सब साधन मिल रहे हैं, शरीर निरोगी बना हुआ है, जो वो बताए ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है ना? ये सब किसकी अपेक्षा से है? वेदनी अपेक्षा से, साता वेदनी की अपेक्षा से, है ना? वहां आत्मा वाले सुख की कोई चर्चा नहीं है, वो संसार के व्यवहारिक सुखों की बात है। इसलिए आम आदमी पुण्य को ही धर्म मान करके बैठा होता है और पुण्य करने में लगा रहता है, आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है। समझ में आई? क्लियर? साता वेदने का फल सुख का अनुभव है, उसके उदय से जीव देव आदि गतियों में शारीरिक और मानसिक सुख का अनुभव करता है। साता वेदने के लिए क्या दृष्टांत दिया? साता वेदने के लिए क्या दृष्टांत दिया? शहद लगी हुई तलवार या छुरी, है ना? चाटने में तो अच्छी लगती है, लेकिन परिणाम उसका क्या है? जैसे शहद चाटते चाटते शहद खत्म हुआ तो क्या कटेगी? जीभ कटेगी, और जीभ कटे तो साता के पीछे क्या छुपी है? असाता। आपको लग रहा है कि ये मुझे साता वेदनीय सुख दे रहा है, पर सुख नहीं देता। साता वेदनीय भोगते भोगते असाता वेदनी का उदय आ जाता है और पाप कर्म का बंध होता है। बोलो, जितने साता वेदनी भोग रहे हैं, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, शादियों में, ब्याहों में, गाड़ियों में, मौज मस्ती में, है ना, होटलों में, तो वे आगे पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं कि पाप का उपार्जन कर रहे हैं? अभी तो लग रहा है हमारे जैसा सुखी कोई नहीं, हमारे जैसा अनुकूलता कोई नहीं, अपने आप को अकड़ में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो शहद लिखा, ऊपर का शहद खत्म हुआ तो नीचे क्या है? छुरी है। जैसे ही वो कट मारेगी तब उस समय याद आएगा कि ओहो, इतने दिन क्यों नहीं होश आया। इसलिए असाता अनुकूल है, असाता लाभकारी है कि साता लाभकारी है आध्यात्मिक साधक के लिए? असाता। असाता हमको जगाती है। कुंती ने क्या प्रार्थना की कृष्ण महाराज से? थोड़ा दुख देते रहना ताकि मैं तेरे को भूलूं नहीं। तेरे को यानी कौन? प्रभु नहीं, यहाँ अंदर बैठा प्रभु आत्मा, है ना? निश्चय में ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो प्रभु कौन? सच्चित आनंद अंदर ही बैठा हुआ है। बाहर तो प्रतीकात्मक रूप में बताया है कि जैसे सिद्ध भगवान हो गए, अरिहंत भगवान हो गए, कृष्ण महाराज हो गए, राम हो गए, वैसे तुमको भी बनना है। वो एक आदर्श है, लेकिन बनेगा कौन? अंदर बैठा सच्चिदानंद आत्मा ही बनेगा। तो जब मुझे वेदना होती है तो मुझे आत्मा की याद आती है, नहीं तो मैं शरीर में ही मस्त रहता हूँ, शरीर के पार जाने के बारे में कभी सोचता ही
नहीं, और शरीर पे ही आसक्ति पैदा करके मौनी कर्म को उपार्जन करना। आज देखो जितनी भी प्रार्थनाएं हो रही है मंदिरों में, मालाएं जप के पाठ करके, किसकी प्रार्थना हो रही है? अधिकांश प्रार्थनाएं किसकी हो रही है? शरीर के लिए, परिवार के लिए अनुकूलता की प्रार्थना हो रही है या आत्मा के लिए प्रार्थना हो रही है? आत्मा की प्रार्थना तो बहुत थोड़ी, बाकी सब अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, अनुकूलताओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं करें। अब वो प्रार्थनाएं आपका मोह कर्म बढ़ा रही है कि घटा रही है? बोलो। आध्यात्मिक भाषा में वे सारी प्रार्थनाएं आपको याचक बना रही है, जबकि आप हो समृद्ध, संपन्न, परिपूर्ण, अष्टगुणों की संपदा वाले, लेकिन आप वहां पे क्या कर रहे हैं? याचना कर करके अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और पुद्गलों की प्रार्थना करते हैं। और जब कल्पवृक्ष के नीचे प्रार्थना करते हो तो पुद्गल तो मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा से वंचित रह जाते हो। आत्मा से जो अनंत सुख हमेशा के लिए आपको याचक बने से हटाने वाला था और आपको वर्तमान में ही समृद्धि और संपन्नता का एहसास कराने वाला था, उसकी ओर कभी हम झांक के ही नहीं देखते हैं। एक पुद्गल की इच्छा पूरी हुई, दूसरे की कामना, दूसरे की पूरी हुई, तीसरे की कामना, और उस कामना के चक्र में ही सारा जीवन लगा देते हैं। तो साता वेदनी की अपेक्षा से पुण्य और असाता वेदनी की अपेक्षा से पाप की परिणत प्रक्रिया, उत्तर प्रक्रिया अघाती कर्म में गिना जाता है। वेदनी कर्म इसके दो भेद है। साता वेदनी का फल सुख का अनुभव, उसके उदय से जीव देव आदि गतियों में शारीरिक और मानसिक सुख, देखो सुख कौन से मिलते हैं? शारीरिक और मानसिक सुख मिलते हैं, आत्मिक सुख नहीं मिल रहा है। असाता वेदनी का फल दुखानुभव है, इसके उदय से जीव अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करता है। ध्यान देने योग्य, कषायों का नाश हो जाने पर जब केवल योग प्रवृत्ति रह जाती है, उस समय केवल साता वेदनी का कर्म का ही बंद होता है। केवली भगवान को साता वेदनी का बंद क्यों होता है? प्रश्न कोई उठाए तो आप क्या उत्तर दोगे? क्योंकि कषाय उनके समाप्त हो गए, तो अब असाता वेदनी हो नहीं सकता, क्योंकि असाता वेदनी कषाय के उदय में पाप कर्म बंद में होता है। साता वेदनी में योग है। अब केवली भगवान के योग है कि नहीं है? मन वचन काया के योग होने से उनको साता वेदनी का बंद होता है, असाता वेदनी का बंद, और वो बंद भी टिकता नहीं, क्योंकि कषाय नहीं होने से वापस अगले क्षय हो जाता है। असाता वेदनी का फल हो गया ध्यान। उस समय वह साता वेदनी कर्म का ही बंद है। केवल योग के द्वारा आठों कर्मों की प्रकृति पदेश बंद नहीं होता। योग के द्वारा, केवल योग के द्वारा आठों कर्मों का प्रकृति प्रदेश नहीं होता। आठों कर्मों में प्रकृति प्रदेश का कारण जो योग होता है, वह कषाय सहित होने पर होता है। चारों गतियों में दोनों प्रकार के वेदनी कर्म का उदय होता है। अब मौनी कर्म के उत्तर भेद पे चलते हैं। हम यहाँ तक चले थे, ये फिर से रिपीट किया। दर्शन चारित्र मोहनीय, कषाय नो कषाय, वेदनीयादि, वेदनीयाख्या, स्त्री द्वि षोडश नव भेदा, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि, कषाय नो कषाया, व अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, विकल्पाश्चेक्ष, क्रोध मान माया लोभा, हास्य रत्य रति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री नपुंसक वेदा। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय, इसके चार भेद कर दिए। पहले मूल भेद थे दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। कषाय की अपेक्षा से जो वेदना होती है और नौ कषाय की अपेक्षा से, ये क्रमशः तीन। अब चारों में से भेद कर दिए। दर्शन मोहनी के कितने? तीन। कौन कौन से? चारित्र मोहनी के दो। कौन से? चारित्र मोहनी के दो। कौन से? कषाय वेदनी और नौ कषाय वेदनी। गुड। और नौ भेद, चारित्र मोहनी क्या? दो कषाय वेदनी, नौ कषाय वेदनी, और 3, 2, 16 और 9 भेद। 9 भेद किसके हैं? 9 कषाय वेदनी के हैं। जैसे सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभय, पहला हो गया दर्शन मोहनी के, और सम्यक्त्व मिथ्यात्व, ये तीनों दर्शन मोहनी हैं। सम्यक्त मिथ्यात्व, सम्यक, तीनों दर्शन। कषाय और नौ कषाय ये दो चारित्र मोहनी हैं।
जिनमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये प्रत्येक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, संजन रूप 4 प्रकार के होते हैं। 16 भेद। और मोहनी कर्म के लिए हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 भेद। बाकी चर्चा